हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, ये वीडियो बोर्ड एग्जाम देने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को यदि आप देख लेंगे तब यकीन मानिए आप गद्यांश वाले प्रश्न के फुल मार्क्स पा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि गद्यांश वाले प्रश्नों में ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं और कॉपी पर अच्छे से नहीं लिख पाते, जिससे उनका मार्क्स कटने के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप सभी की व्याख्या को आसानी से निकाल पाओगे और आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो यदि चैनल पर पहली बार आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 24 मार्च को इस बार 90+ पार करना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने एक पेपर लिया है जो कि 2021 के इम्प्रूवमेंट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और यहाँ पर देखो जो गद्यांश दिया गया है, पहले उससे पहले देखो रूल क्या दिए गए हैं तीसरे प्रश्न का, कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर का नंबर गद्यांश जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है, और इसके नीचे टोटल 3 प्रश्न दिए गए हैं। और यहाँ पर क्या है, ख नंबर गद्यांश है और इसके नीचे भी टोटल 3 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो भी आता है आपको उसे सॉल्व करना है। तो जैसे देखिए, मैं आपको पहला सॉल्व करके बताता हूँ। पहले देखिए तो हम कैसे प्रश्नोत्तर लिखेंगे। जैसे देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या, उसके बाद तीसरा डाल देंगे, उसके बाद जैसे हम का नंबर कर रहे हैं ना, तो का नंबर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यदि आप ख नंबर करेंगे तो कोष्ठक में ख नंबर लिख देंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन पेपर दिया गया है, इसमें सर्वप्रथम आपको मित्र का कर्तव्य से लेकर के यहाँ तक पूरा हमें गद्यांश दिया गया है। ठीक है, तो पहले इसको लिखना है। अब कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम कैसे लिख देंगे आप, देखिए मैं बताता हूँ। मित्र का कर्तव्य, ठीक है, इतना इधर आपको लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए जो इसमें लास्ट के शब्द हैं, जैसे यहाँ पर देखो तो लास्ट का शब्द है धोखा ना होगा। ठीक है, इसको इस साइड लिख देना है, अंतिम छोर पर एकदम कॉपी के। ठीक है, अंतिम छोर पर, जैसे देखिए मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर पटरी लेना है और क्या करना है, देखिए ध्यान से इसमें अच्छी तरीके से लाइनिंग करना है, जिससे ये देखने में थोड़ा और अच्छा लगेगा, इस तरीके से। तो देखिए इसी तरीके से एग्जाम में भी आपको करना है। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, आपको क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर देखो तो दिया गया है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सर्वप्रथम आपको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, इसके लिए भी आपको इधर कुछ लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, देखें यहाँ पर तो तीसरे का पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। ठीक है, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, देखिए इधर आपको सर्वप्रथम स्केच पेन से हेडिंग डालना होगा, पहला नंबर, देखिए इस तरीके से। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो इधर लिख देंगे संदर्भ। ठीक है, संदर्भ इस तरीके से लिख के आपको क्या करना है, नीचे एक लाइन कर देना है, जिससे ये ज़्यादा अच्छा लगेगा दिखने में। ठीक है, इस तरीके से संदर्भ लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, संदर्भ हमें लिखना है। तो देखिए ये जो दिया गया है गद्यांश, ये हमें मित्रता चैप्टर का दिया गया है। ठीक है, मित्रता चैप्टर का, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, देखिए ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको लिखना है। और उसके बाद देखिए संदर्भ लिखते समय आपको क्या करना है, ये जो यानी कि चैप्टर का नाम जो है उसको इस तरीके से बंद कर देना है, ताकि ये हाईलाइटेड रहे। ठीक है, और लेखक का नाम जो है इस तरीके से दोनों तरफ से बंद कर देना है। और देखिए अच्छी तरीके से इसी तरीके से आपको सभी गद्यांशों का संदर्भ लिखना है, यानी कि प्रत्येक गद्यांश को आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि वो किस पाठ से अवतरित है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखिए हमें दूसरा प्रश्न देखना है। जैसे देखिए दूसरा प्रश्न, ये दो क्वेश्चन तो आपको सेम मिलेंगे चाहे जो गद्यांश हो। ठीक है, ज़्यादातर ये दो क्वेश्चन यही आते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दूसरी हेडिंग डालना है। दूसरी हेडिंग कैसे डालना है, देखिए इधर आप लिख देंगे और लिख देना है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको दोस्तों दूसरी हेडिंग डाल देना है, ठीक है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखेंगे ये आप देखिए। यहाँ पर देखो दोस्तों, तो क्वेश्चन पेपर जो है रेखांकित अंश इसमें मित्र से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या खाली यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या लिखना है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरे लिख देंगे और एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम खत्म। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्जाम में जैसे यहाँ से यहाँ तक रेखांकित अंश है तो केवल रेखांकित अंश की व्याख्या यानी यहाँ से यहाँ तक की ही व्याख्या हमें लिखना है, बाकी हमें पूरे की व्याख्या नहीं लिखना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिया गया है कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। अब इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, इसके थोड़े बहुत शब्दों को हम चेंज कर देंगे क्योंकि ये खड़ी बोली शब्द में पूरा लिखा गया है, खड़ी बोली भाषा में थोड़े बहुत शब्दों को हम चेंज करके बाकी पूरा उसी तरीके से। जैसे देखिए, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, इसको कैसे लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि एक मित्र का कर्तव्य ऐसा होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इतने का ये अर्थ हमने बना दिया कि लेखक कहते हैं कि एक सच्चे मित्र का कर्तव्य ऐसा होना चाहिए। अब देखो, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना कि वो हमें हमारे बहुत बड़े महान और उच्च यानी जो हमारे महान कार्य हैं उसमें वो हमें इस प्रकार ऐसे सहायता दे और मन बढ़ाए, ठीक है। और मन बढ़ाए मतलब हमें उत्साहित करे, ठीक है। मन बढ़ाए मतलब हमें उत्साहित करे और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। लेखक कहते हैं कि एक सच्चे मित्र का कर्तव्य ऐसा होना चाहिए कि वे हमारे ऊंचे और बड़े बड़े महान कार्यों में वो हमारे मन में और ज़्यादा हमें साहस दिलाए कि हम अपनी क्षमता से ज़्यादा काम कर जाएं, ठीक है। सामर्थ्य की जगह पर हमने क्षमता कर दिया, बाकी पूरा वही है कि हम जितनी हमारी औकात नहीं है उससे ज़्यादा हम काम कर जाएं यानी उससे महान काम कर जाएं, ठीक है। यह कर्तव्य उसी प्रकार का मित्र कर सकता है जो दृढ़ और उच्च यानी महान संकल्प का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से व्याख्या आपको सभी की बनाकर लिख देंगे इसी तरीके से। इससे हमें देखिए, इसकी यदि आपको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक रेखांकित अंश देता है तो कैसे लिखेंगे, इससे हमें ऐसे ही मित्रों की यानी कि प्रत्येक युवा पुरुष को इस प्रकार के मित्रों की खोज में रहनी चाहिए जिनसे हमसे अधिक आत्मबल हो, यानी जिसके अंदर, जिस मित्र के अंदर हमसे ज़्यादा उसके अंदर भावनाएं हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको व्याख्या बना करके लिखा जाता है। तो चलिए मैं व्याख्या यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने किस तरीके से इसकी व्याख्या जो है वो लिख दिया। लेखक कहते हैं कि एक सच्चे मित्र का कर्तव्य इस प्रकार होना चाहिए कि वे हमें हमारे महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना और हमारे उत्साह बढ़ाना कि हम अपनी क्षमता से ज़्यादा कार्य कर जाएं। यह कार्य केवल सच्चा मित्र ही कर सकता है, ठीक है। इतना ही आपको भी लिखना है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, इतने में ही आपको अंक मिल जाएगा क्योंकि दो दो अंक के रहते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, अच्छे मित्र के गुणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये अच्छे मित्र के गुण जो होते हैं वो बहुत होते हैं। जैसे आप यहाँ पर यदि आप देखें तो यहाँ पर देखो खुद गद्यांश में दिया गया है कि मित्र हों तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, श्रेष्ठ और सत्यनिष्ठ हों, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको गुण लिख देना है। तो चलिए देखते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको इधर सबसे पहले इस तरीके से तीसरा लिख देना है। अब इसका आंसर लिखना है। तो देखिए इसके आंसर कैसे लिखने हैं आपको मैं बता देता हूं कि सच्चा मित्र ठीक है, सच्चा मित्र प्रतिष्ठित पुरुषार्थी आपको गद्यांश से ही ढूंढना है, ठीक है, तथा शुद्ध हृदय के हों, यही सच्चे मित्र के विशेष गुण होते हैं, ठीक है, विशेष गुण होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यदि आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तब आप यकीन मानिए दोस्तों आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस यही तरीका आप अपनाना है बोर्ड एग्जाम में और 24 मार्च को इसी तरीके से लिख देना है, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए जिससे नए नए वीडियो आप तक रोजाना पहुँचती रहेगी।